भी पूजा पाठ के समय इधर उधर भटक जाता है। अगर आप भी भगवान के सामने बैठते हैं लेकिन मन शांत नहीं होता तो ये कहानी आपके जीवन को बदल देगी। आज की कहानी सुनिए, भक्त और मन का रहस्य। यह कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे मन को स्थिर करें और भक्ति में डूबें। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए और अगर दिल छू जाए तो लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। एक समय की बात है, वाराणसी नगरी के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सत्यपुर। वहीं रहता था एक सरल निष्ठपट ब्राह्मण देवनारायण। हर सुबह वह गंगा स्नान कर तुलसी माला पहनकर पूजा के लिए बैठ जाता। मंदिर में घंटे की आवाज गूंजती, दीपक की लौ हिलती और उस वातावरण में एक दिव्य शांति छा जाती। परंतु देवनारायण का मन पूजा में नहीं टिकता था। जैसे ही वह मंत्र जाप शुरू करता, मन किसी और दिशा में भाग जाता। कभी उसे घर की चिंता सताती, कभी बेटों के भविष्य की, कभी पैसों की कमी। वह खुद से कहता, हे प्रभु, मैं आपकी पूजा करने बैठता हूँ पर मेरा मन मुझसे भाग जाता है। क्या मैं सच्चा भक्त नहीं हूँ या मेरी भक्ति अधूरी है? एक दिन उसने सोचा, अब बहुत हुआ, आज मैं किसी भी कीमत पर अपना मन नहीं भटकने दूंगा। वह सुबह जल्दी उठा, स्नान किया, मंदिर में बैठ गया और आंखें मूंद ली। पहला मंत्र बोला ही था कि मन ने कहा, अरे देवनारायण, कल खेत में जो काम अधूरा रह गया था वो याद है ना? वह झुझलाया, चुप रहो, अभी भगवान की आराधना का समय है। थोड़ी देर बाद मन ने फिर कहा, आज बाजार से तेल लाना है वरना घरवाली फिर नाराज हो जाएगी। देवनारायण ने माथे पर हाथ मारा, हे भगवान, यह मन तो बंदर की तरह नाच रहा है। उसी समय गांव में एक प्रसिद्ध संत आए, स्वामी शांतानंद। देवनारायण उनसे मिलने गया और बोला, गुरुदेव, मैं पूजा करता हूँ, मन मेरा साथ नहीं देता। भक्ति के समय भी मन भाग जाता है, क्या मेरे भीतर कोई दोष है? स्वामी मुस्कुराए, नहीं देवनारायण, दोष नहीं, यह तो मन का स्वभाव है। जैसे हवा को बांधा नहीं जा सकता वैसे ही मन को दबाया नहीं जा सकता, उसे प्रेम से बांधना पड़ता है। देवनारायण ने पूछा, प्रेम से बांधना, वह कैसे गुरुदेव? स्वामी बोले, मन को रोकने की कोशिश मत करो, उसे दिशा दो। जब वह भागे तो उसे भगवान की ओर मोड़ दो। जैसे एक बच्चा इधर उधर भागे तो माँ कहती है, इधर आ मेरे लाल। वैसे ही जब मन भागे तुम कहो, अरे मन, अब प्रभु के चरणों में बैठ। देवनारायण ने सोचा कि अब वह अपने मन को पहचानने की कोशिश करेगा। अगले दिन उसने ध्यान लगाया और भीतर देखा। वह बोला, ओ मन, तू कौन है? क्यों भागता रहता है? अचानक भीतर से एक आवाज आई, मैं ही हूँ, तू हूँ और तू ही मैं हूँ। तू शरीर से पूजा करता है पर मैं अभी अधूरा हूँ। जब तक तू मुझसे प्रेम नहीं करेगा तब तक मैं इष्ट नहीं होऊंगा। देवनारायण चौंक गया, यह उसका मन बोल रहा था। वह बोला, तो क्या तू भगवान से दूर है? मन हंसा, नहीं, मैं तो उसके पास जाना चाहता हूँ पर तुझे दुनियावी चीजों से मोह है। जब तक तेरा मोह खत्म नहीं होगा मैं शांत नहीं हो सकता। देवनारायण अब रोज अपने मन से संवाद करने लगा। वह पूजा से पहले मन को समझाता, चल मेरे प्यारे मन, आज मिलकर भगवान का नाम ले, थोड़ी देर संसार को भूल जाएं। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। पहले जहाँ 5 मिनट में बेचैनी होती थी, अब आधा घंटा शांत रह पाता था। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। एक दिन गांव में भयंकर आग लगी।
सब लोग भाग रहे थे। देवनारायण का छोटा बेटा और पत्नी घर में फंस गए। लोग चिल्ला रहे थे, देवनारायण जल्दी आओ, तुम्हारा घर जल रहा है। वह दौड़ा। उसने देखा कि उसका मंदिर और भगवान की मूर्ति भी आग की लपटों में घिर चुकी है। अब प्रश्न यह था, वह पहले अपने परिवार को बचाए या भगवान को। उसके भीतर मन और आत्मा के बीच संघर्ष शुरू हो गया। मन कह रहा था, पहले अपने बच्चे को बचाओ। आत्मा कह रही थी, भगवान की मूर्ति जल रही है, वही तो सबका रक्षक है। वह हताश होकर बैठ गया। आंखों से आंसू निकल पड़े। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? तभी उसे अपने गुरु स्वामी सानंदानंद के शब्द याद आए, जिसमें सच्ची भक्ति है वही सही मार्ग चुनता है। भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, उसे नष्ट नहीं करते। देवनारायण ने हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, मैं आपकी मूर्ति नहीं बचा सकता, पर आपका नाम मेरे हृदय में है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आप ही रक्षा करें। वह दौड़कर अपने परिवार को बाहर ले आया और जब पीछे मुड़ा तो देखा कि पूरा घर जल चुका था, पर मंदिर का हिस्सा छूटा था। दीपक अब भी जल रहा था और भगवान की मूर्ति मुस्कुरा रही थी। लोगों ने कहा, देवनारायण, यह तो चमत्कार है। वह रोते हुए बोला, नहीं भाइयों, यह मेरे मन की जीत है। आज मेरा मन पहली बार शांत है, क्योंकि उसने भरोसा किया भगवान पर। आग के बाद वह अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, अब समझ आया, पूजा का अर्थ केवल फूल चढ़ाना नहीं, बल्कि मन को भगवान में समर्पित करना है। स्वामी मुस्कुराए, हाँ देवनारायण, अब तू सच्चा साधक बन गया है। अब तेरे भीतर का मन भी तेरा शिष्य बन गया है। आग की घटना के बाद देवनारायण के भीतर एक अजीब शांति थी। अब वह जब भी भगवान के सामने बैठता तो उसका मन स्वयं शांत हो जाता। घंटे की आवाज, दीपक की लौ, फूलों की सुगंध, सब कुछ उसे भीतर तक भिगो देता। एक दिन ध्यान में बैठते समय उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कोई आवाज बोल रही है, देवनारायण, क्या अब तू मुझे पहचानता है? वह चौंका, कौन बोल रहा है? आवाज बोली, मैं वही हूँ जिसे तू हमेशा रोकने की कोशिश करता था, तेरा मन। देवनारायण मुस्कुराया, तो अब तू मेरे पास स्वयं आ गया। मन बोला, हाँ, क्योंकि अब तू मुझे भगाता नहीं, अपनाता है। पहले तो मुझसे लड़ता था, अब मुझसे प्रेम करता है, और जहाँ प्रेम है वहाँ शांति अपने आप आ ही जाती है। देवनारायण ने पूछा, ओ मेरे मन, बताओ तुम पूजा के समय क्यों भटकते थे? मन ने कहा, क्योंकि तुम भगवान को बाहर खोजते थे, भीतर नहीं। जब तक तू मूर्ति में प्रभु को ढूंढेगा तब तक मैं भटकूंगा, पर जब तू अपनी आत्मा में भगवान को देखेगा तब मैं शांत रहूंगा। देवनारायण बोला, तो क्या भगवान मेरे भीतर हैं? मन मुस्कुराया, हाँ देवनारायण, भगवान बाहर मंदिरों में नहीं, वे तेरे हृदय में कमल में विराजमान हैं। जब तू ध्यान लगाता है तो असल में तू उनसे मिलने का द्वार खोलता है। एक दिन देवनारायण ने पहले से अधिक गहरा ध्यान लगाया। उसने आंखें बंद की और अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसे लगा कि वह अपने शरीर से बाहर निकल रहा है। उसका मन उसे एक उज्जवल प्रकाश की ओर ले जा रहा था। उसने पूछा, हे मन, हम कहाँ जा रहे हैं? मन बोला, जहाँ से सब शुरू होता है, प्रभु के लोक में। धीरे धीरे उसके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। वह देखता है विशाल कमल का आसन, उस पर भगवान विष्णु विराजमान हैं। उनकी मुस्कान में सैकड़ों सूर्य का तेज है, पर फिर भी आंखों को ठंडक मिलती है। देवनारायण कांपते हुए बोला, हे प्रभु, मैं आपको देखने योग्य नहीं हूँ। भगवान विष्णु बोले, देवनारायण, तू वही है जिसने अपने मन को जीत लिया। जो अपने मन को जीतता है वह हमें पा लेता है।
जो बाहर हमें खोजता है वह केवल मूर्ति देखता है, पर जो भीतर देखता है वह हमारी उपस्थिति महसूस करता है। देवनारायण ने विनम्र होकर पूछा, प्रभु मेरा मन पूजा के समय क्यों भागता है? कई बार मैं सोचता था कि शायद मैं पापी हूँ। भगवान मुस्कुराए, नहीं देवनारायण, मन का भागना पाप नहीं, स्वभाव है। मन तो चंचल वायु की तरह होता है, उसे दबाओगे तो और उड़ेगा। उसे बस प्रेम से बांधो, नाम जप से शांत करो। जब तू हर सांस में नारायण का नाम लेगा तो मन को भागने की जगह नहीं बचेगी। देवनारायण बोला, प्रभु क्या हर मनुष्य आप तक पहुंच सकता है? भगवान बोले, हाँ हर कोई, बस अर्थ एक ही है, मन को जीतना नहीं, मन को समझना, क्योंकि मन ही मार्ग है और मन ही बाधा। देवनारायण बोला, हे प्रभु क्या मन और आप एक ही हैं? भगवान बोले, मन हमारा ही अंश है। जब मन संसार की ओर मुड़ता है तो वह माया बन जाता है, और जब वह हमारी ओर मुड़ता है तो वह भक्ति बन जाता है। जो मन को संसार में लगाता है उसे दुख मिलता है, और जो मन को प्रभु में लगाता है वह आनंद में डूब जाता है। इसलिए भक्त का पहला कार्य मन को शुद्ध करना है। देवनारायण बोला, प्रभु तो क्या यही कारण है कि कुछ लोग पूजा करते हैं लेकिन शांति नहीं पाते? भगवान बोले, हाँ, क्योंकि वे शरीर से पूजा करते हैं, मन से नहीं। अगर मन पूजा में शामिल नहीं तो पूजा केवल कर्म है, पर जब मन शामिल हो जाए तो वही कर्म भक्ति बन जाता है। देवनारायण को अब समझ आ गया, अब उसकी पूजा पहले जैसी नहीं थी। अब वह जब दीपक जलाता तो उसका मन स्वयं उस लौ में डूब जाता। जब जब वह शंख बजाता तो हर ध्वनि उसे ईश्वर की याद दिलाती। गांव के लोग उसकी शांति देखकर हैरान थे। एक दिन एक युवक ने पूछा, पंडित जी आपका चेहरा हमेशा चमकता रहता है, आप क्या करते हैं? देवनारायण ने मुस्कुराकर कहा, मैं कुछ नहीं करता, बस मन को शांत करता हूँ। पहले मैं भगवान को बाहर खोजता था, अब उन्हें हर सांस में महसूस करता हूँ। कुछ समय बाद स्वामी शांतानंद पुनः गांव आए। उन्होंने देवनारायण को देखा और बोले, अब तू केवल ब्राह्मण नहीं रहा, अब तू सच्चा साधक बन गया है। देवनारायण ने उनके चरण छुए और कहा, गुरुदेव आपने जो सिखाया है अमर है। मन को रोकना नहीं, उसे प्रेम से प्रभु की ओर मोड़ना। गुरु बोले, यही सच्चा योग है, यही भक्ति है, और जो इसे समझ लेता है उसे मोक्ष पाने में देर नहीं लगती। देवनारायण के जीवन का परिवर्तन देखकर पूरा गांव बदल गया। अब लोग रोज सुबह उसके साथ गंगा तट पर भजन गाने लगे। बच्चे भी ध्यान लगाना सीखने लगे। गांव में झगड़े कम हो गए, प्रेम बढ़ गया। देवनारायण अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहा, वह गांव के लिए जीवित मंदिर बन गया। लोग कहते, जहां देवनारायण बैठते हैं वहां हवा भी शांत हो जाती है। वर्षों बीत गए। एक सुबह देवनारायण अपने मंदिर में बैठे थे, दीपक जल रहा था, घंटी की ध्वनि थी और बाहर सूरज उग रहा था। उन्होंने धीरे से आंखें बंद की और बोले, हे प्रभु अब मुझे बुला लीजिए, अब मेरा मन पूरी तरह आपके चरणों में समर्पित है। धीरे धीरे उनका सांस शांत होने लगा और उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। लोगों ने देखा, उनके शरीर से एक हल्की सी रोशनी उठी और मंदिर के दीपक में विलीन हो गई। दीपक अब पहले से भी अधिक तेज जल रहा था, जैसे स्वयं भगवान उस लौ में विराजमान हों। देवनारायण की कथा पूरे प्रदेश में फैल गई। लोग कहते, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। और यह सत्य है, भगवान दूर नहीं है, वे उसी मन में है जो भक्ति से भरा है। अगर पूजा के समय आपका मन भटकता है तो निराश ना हो, उसे डांटिए मत,
बल्कि प्रेम से उसे वापस प्रभु की ओर ले जाएं, क्योंकि मन को रोका नहीं जा सकता पर प्रेम से बदला जा सकता है। दोस्तों, अगर आपका मन भी कभी पूजा के समय भटकता है तो देवनारायण की तरह अपने मन को दुश्मन नहीं मित्र बनाइए, उसी प्रेम से प्रभु की ओर मुड़िए और देखिए आपका हर दिन भक्ति और शांति से भर जाएगा। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो जय श्री हरि लिखकर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त तक शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद किसी और का मन भी आज शांति की तलाश में है। हर मन में भगवान बसते हैं, बस पहचानने की देर है। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।